गाइस पिछले कई दिनों से मेरा एक फ्रेंड बहुत टेंशन में चल रहा था और ये प्रॉब्लम उसके लिए कुछ ऐसी थी कि वो चाहते हुए भी अपनी फैमिली के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था, जिससे वो दिन ब दिन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था। दरअसल हो कुछ यूँ रहा था कि जब भी वो कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए अपना मोबाइल यूज़ करता था तो हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर ही उसका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और स्टडी करते करते वो अचानक ही कभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने लगता, कभी सोशल मीडिया चेक करता तो कभी गेम्स खेलने लग जाता। और इन सब प्रोसेस में उसके 2-3 घंटे कब बीत जाते थे उसको पता भी नहीं चलता था और उसके बाद उसका वो स्टडी करने का ज़रा भी मन नहीं करता था। स्टार्टिंग में उसने इस प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त उसको ये प्रॉब्लम ही नहीं लग रही थी, पर धीरे धीरे जब कॉन्टिन्यूसली ये सब चलता रहा था उसे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं वो इस ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। हालांकि उसको ये अच्छी तरह पता था कि ये वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, पर फिर भी सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही काफ़ी होती थी उसको बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना भी इसका सोल्यूशन नहीं था क्योंकि उससे वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाता था सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए। एंड इन्हीं सब से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और कहीं ना कहीं वो ये मान बैठा था कि वो अपने माइंड का कंट्रोल खो चुका है। देन जब फाइनली उसने मुझे इस बारे में बताया और मैंने इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करी तो एक ऐसा शॉकिंग रीज़न मेरे सामने आया जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। जिस चीज़ को वो अपनी एडिक्शन बोल रहा था असल में वो चीज़ उसके ब्रेन में बढ़ रहे एक केमिकल की वजह से हो रही थी, जिस केमिकल का नाम था डोपामिन। यही केमिकल उसे बार बार फोर्स कर रहा था हर वो काम करने के लिए जो उसे प्लेजर देते थे और जिनको करने के लिए ना ही उसको ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता था। हालांकि वहाँ से उस चीज़ का उसको सोल्यूशन भी मिल गया और अब वो अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल हो चुका है। लेकिन वहीं से ही मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया आया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में सिर्फ मेरा फ्रेंड ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल इस ट्रैप में स्टिल फंसे हुए हैं और वो ना चाहते हुए भी हर वो काम बार बार कर रहे हैं जिनसे उनको प्लेजर मिलता है, बाद में भले ही इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्यों ना पड़े। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को खुद से जोड़कर देख पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी भी बातें वो रिसर्च करके मैंने जानी है वो सभी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप वो एग्जैक्ट रीज़न जान पाएंगे कि किस तरह ये केमिकल आपके माइंड को ट्रिक करता है और आप ना चाहते हुए भी हर वो काम बार बार दोहराते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। एंड फाइनली इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। डोपामिन हमारे माइंड में बनने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको दूसरे वर्ड्स में प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। यह आपके कुछ भी करने या फिर ना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कौन सा काम आपको कम करना है और कौन सा काम आपको ज़्यादा करना है। ऑलमोस्ट हर काम को करते वक्त हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है, लेकिन कहीं पर ज़्यादा रिलीज़ होता है तो कहीं पर बहुत कम रिलीज़ होता है। ज़्यादा डोपामिन तब रिलीज़ होता है जब हम कोई फ़न एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे कि गेम्स, सोशल मीडिया, कॉमेडी वीडियोस, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, शराब पीना या फिर स्मोकिंग करना। तो उस वक्त हमारा ब्रेन एक हाई डोपामिन रिलीज़ करता है, जिस वजह से भले ही हम उस एक्टिविटी को कितना भी कर लें हमारा मन ही नहीं भरता और फिर धीरे धीरे वही चीज़ हमारी एडिक्शन बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें हमारे माइंड को थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई करना, बिजनेस प्लान करना, कोई नई स्किल डेवलप करना या फिर कुछ भी सीखना, तो ऐसे केसेस में हमारा ब्रेन बहुत कम डोपामिन रिलीज़ करता है और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि इन सब से हम बहुत जल्दी बोर फील करने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन के लिए डोपामिन यही सेम काम करता है, किसी किसी के लिए डोपामिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करता है। जैसे बहुत लोगों के केसेस में पढ़ाई करना, नॉलेज गेन करना, नई स्किल्स सीखना या फिर एक्सरसाइज करना, इन सभी कामों में उनका ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है और बाकी के काम जिनको वो यूजलेस समझते हैं उसमें उनका डोपामिन का लेवल बहुत कम रहता है। एंड ऑब्वियसली आपने भी ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो हर चीज़ में टॉप पोजीशन पर रहते हैं। लेकिन इस वीडियो का पूरा फोकस उन लोगों पर है जो अपनी लाइफ तो चेंज करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो अपनी एडिक्शन के ट्रैप में फंस चुके हैं और चाहकर भी वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे लोगों के ब्रेन में सबसे ज़्यादा डोपामिन तब रिलीज़ होता है जब वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसका रिजल्ट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि उनको ये पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है और वो जानने के लिए एकदम क्यूरियस रहते हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था पबजी मोबाइल। उस गेम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि लोग उसको खेलते वक्त जीतने के लिए एकदम क्यूरियस रहते थे। एंड अगर आपने वो गेम खेली होगी तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि उस गेम में 100 में से सिर्फ एक विनर ही क्राउन किया जाता है। जो जीत जाता था वो दोबारा जीतने के लिए इसको रिपीट करता था और जो नहीं जीत पाता था वो अगली बार जीतने के लिए इसको रिपीट करता था। एंड ऐसा ही साइकिल बार बार घंटों तक चलता रहता था और इसी तरह लोगों ने इसको अपनी एडिक्शन बना लिया।
अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पबजी खेलकर आपने बहुत गलत किया, आपको ये नहीं खेलना चाहिए था। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह डोपामिन आपके माइंड को ट्रिक करता है और धीरे धीरे आप उन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं। एंड सेम यही केस सोशल मीडिया का भी है। जब भी हमारे फ़ोन पर हमें कोई नोटिफिकेशन सुनाई देती है तो इमीडिएटली हमारा ब्रेन एक हाई डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे भले ही हम कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हों, हम क्यूरियस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर किसने हमको मैसेज किया है या फिर किसने हमारी फ़ोटो को लाइक किया है। अब आपको हो सकता है शायद ये लग रहा हो कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। बट यहीं पर ही हम मिस्टेक कर बैठते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें हम पर हावी होने लगती हैं। इसको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो एक नॉर्मल आदमी जब पहली बार बियर खरीदने जाता होगा तो उसको बहुत अजीब लगता होगा, यहाँ तक कि उसके माइंड में ये भी आता होगा कि वो उसको ना खरीदे। बट एक बार ले लेने के बाद जब उसको प्लेजर फील होता है तो वो खुद से ही अगली बार एक की बजाय 2 खरीद लेता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो इतना एडिक्ट बन जाता है कि उसको दिन में 10 बॉटल्स भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि तब तक उसकी टॉलरेंस पावर और बढ़ जाती है और इतनी सारी बियर पीने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। लेकिन एक बात समझने वाली ये भी है कि डोपामिन को हम कभी भी बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। ये जस्ट ब्रेन का एक केमिकल होता है जो कि सेम इसी तरह हमारी बॉडी में हमेशा रिलीज़ होता रहेगा। इनफैक्ट हमें मोटिवेशन भी डोपामिन की वजह से ही मिलती है। बट कई बार ये ऐसे कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है जो काम धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं। तो इन सारी आदतों को ख़त्म करने के लिए सैन फ्रांसिस्को के प्रोफेसर ने एक सोल्यूशन बताया है जिसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। इस सॉल्यूशन का मकसद आपके डोपामिन को ख़त्म करना नहीं बल्कि उन बुरी आदतों को ख़त्म करना है जो हाई डोपामिन की वजह से आपकी एडिक्शन बन चुकी हैं। इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन उन सभी चीज़ों से दूर रहना है जिनके आप एडिक्ट हो चुके हो। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, इंटरेस्टिंग वीडियो, स्मोकिंग, पोर्नोग्राफी एट्सेट्रा। मैं आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट जितना आसान ये कहने में लगा उतना आसान ये है नहीं। एक ऐसी चीज़ जिसको बहुत लंबे टाइम से आप रेगुलरली कहते आ रहे हो, उसको एकदम से ही ख़त्म कर देना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जिस दिन भी आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं उस दिन हो सकता है आपके माइंड में बार बार उस काम को करने का ख्याल आता रहे, क्योंकि उस वक्त हमारा ब्रेन हाई डोपामिन रिलीज़ कर रहा होगा। बट कैसे भी करके आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा और इसके लिए आप अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि घर का कोई काम करना, बिजनेस प्लान तैयार करना, कोई नई स्किल पर काम करना या फिर एक्सरसाइज करना। और ये सब करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि अगर आप इस बुरी आदत को छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर हो सकती है। एंड अगर आप डोपामिन डिटॉक्स को करने में कामयाब हो जाते हैं तो अगले ही दिन आपका उस काम को करने का बहुत कम मन करेगा। गाइस, अपनी लाइफ में कामयाब होना सिर्फ आपके हाथों में है। कोई दूसरा पर्सन आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। और जो इस काम को कर पाते हैं वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो, और मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।